आज बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों का ऑनलाइन टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने भारत के अपवाह तंत्रों के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। भारत की जो नदियों का क्रम है उसमें सिंधु नदी के बाद गंगा नदी प्रमुख स्थान रखती है। इसके अंतर्गत भारत का 1/4 से अधिक क्षेत्र आता है। इस नदी की प्रमुख नदी गंगा है। इसका विस्तार 8,38,200 वर्ग किलोमीटर तक है। गंगा नदी में सहायक नदी के रूप में बाईं ओर से मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनके नाम हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी। जबकि दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियों में प्रमुख नदियां हैं यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केम, टॉन्स और सोन नदी। उत्तरकाशी जिले के गंगा का जो उद्गम स्थान है वो उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत है। वहाँ एक गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है। ध्यान रखना, गंगा की जो उत्पत्ति होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होती है जो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये महान हिमालय में स्थित है और गंगोत्री की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से गंगोत्री की ऊंचाई 7,016 मीटर है। ये एक हिम का ग्लेशियर है जिससे जल जो है पिघल करके आता है, उसी से गंगा नदी का उद्गम माना गया है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है, जहाँ से गंगा बहती है, वहाँ पर इसका नाम गंगा नहीं होता, वहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी आती है। जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तब इसका नाम गंगा पड़ता है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है, दोनों वहाँ मिलती हैं, इसे संगम कहते हैं। तो देवप्रयाग नाम की जगह भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। मंदाकिनी तथा अलकनंदा का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो रुद्रप्रयाग के बाद अलकनंदा बहती हुई पिंडार नदी में मिल जाती है और कर्णप्रयाग में आकर अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। अलकनंदा तथा धौली का संगम विष्णु प्रयाग में होता है। ध्यान रखना कि प्रयाग जहाँ पर नदियाँ मिलती है, हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अर्थात ये समस्त नदियाँ ऋषिकेश में आकर के एक हो जाती हैं और उसके बाद हरिद्वार में वो फैल जाती हैं। तो हरिद्वार एक समतल क्षेत्र है, यहाँ पर ये फैलती हैं, वहाँ इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार के बाद गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हुई आगे बढ़ती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलन के पश्चात ही इसका नामकरण गंगा होता है। अर्थात इसको हम ऋषिकेश में गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी जब हिमालय को पार करती है तब ये 4,870 मीटर गहराई का एक गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज वह होता है जहाँ पर नदी गहरे और सकरे मार्ग में होकर के बहती हैं। गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है। इस तरह से गंगा हमारे देश की प्रमुख नदियाँ हैं। धार्मिक स्थल हिसाब से गंगा का बहुत अधिक महत्व है। हमारे देश में गंगा जो है पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। गंगा जल को पवित्र जल माना जाता है। इसमें बहुत सी औषधियाँ घुली हुई होती है, इसलिए गंगा हमारे यहाँ पतित पावनी नाम से मानी जाती है। तो गंगा इस तरह भारत में अपना प्रमुख स्थान रखती है। इसके बाद है गंगा की प्रमुख सहायक नदी यमुना। यह एक ऐसी नदी है जो हिमालय से उतरकर गंगा में मिलती है। कुमायूं क्षेत्र से बंदरपुर शिखर पर स्थित यमुनोत्री नाम के हिमनद से इसका उद्गम माना जाता है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से बह करके जब ये आगे बढ़ती है और वहाँ पर इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 6,315 मीटर है, क्योंकि यमुनोत्री ग्लेशियर भी एक प्रमुख ग्लेशियर है। यहाँ से जल पिघल करके आता है। 152 किलोमीटर पर्वतीय मार्ग तय करने के बाद ये नदी कलेसर से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश होती है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में
यह नदी गंगा में मिल जाती है। यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद के बीच यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। इसके बाद सोन नदी आती है। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। अलकनंदा की अमरकंटक की पहाड़ी है, इसका उद्गम स्थान है। अमरकंटक पहाड़ी समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ये अपने मार्ग में अनेक प्रकार के जलप्रपातों का निर्माण करती है। अमरकंटक से 780 किलोमीटर की दूरी पर तय करती सोन नदी पटना के समीप गंगा में विलीन हो जाती है। पटना के पास रामनगर है, रामनगर के पास ये गंगा में विलीन हो जाती है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 71,900 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद और एक प्रमुख सहायक नदी है, उसका नाम रामगंगा है। गंगा के बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में इसका प्रमुख स्थान है। नैनीताल के निम्नवर्ती हिमालय प्रदेश से ये निकलती है और इसका उद्गम 3100 मीटर की ऊंचाई से होता है। तो निम्न हिमालय से निकलने वाली ये नदी है। रामगंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र से 144 किलोमीटर दूरी तय करती हुई शिवालिक श्रेणियों को गहरी घाटी का निर्माण करती हुई बिजनौर जिले में कालागढ़ के समीप मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और इलाहाबाद में ये नदी गंगा नदी से मिल जाती है। इस तरह से यमुनोत्री से लेकर इलाहाबाद के बीच यमुना नदी की लंबाई 1384 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर है। शारदा नदी, इसका उद्गम महान हिमालय से होता है। इसको हिमालय में काली पीली भीत व खेरी से शारदा तथा बारम घाट के निकर घाघरा के दाएं किनारे पर मिलने से पूर्व इसका नाम चाउदा कहलाता है। अर्थात इन नदियों के नाम स्थानीय नाम हैं, इस कारण बीच में इनके नामों से भ्रमित न हो। घाघर नदी, इसको घाघरा नदी कहते हैं, ये नदी की गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में मानी जाती है और हिमालय के शिलन हिमानी इस नदी का प्रमुख स्थान है। ये उद्गम क्षेत्र है इसका, शिलम हिमानी। प्रारंभ में इस नदी को शारदा या काली नदी के नाम से जाना जाता है। पीलीभीत में खीरी, बहराइच, बीतापुर, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया में प्रभावित होती हुई बिहार में छपरा के निकट ये गंगा में समाहित हो जाती है। इसकी जो प्रमुख लंबाई है वो 1080 किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1,27,500 वर्ग किलोमीटर है। इसका आधे से अधिक भाग नेपाल में पड़ता है। इसमें राप्ती नदी बाएं किनारे से आकर बरहज नामक स्थान पर मिल जाती है। इसके बाद आती है गंडक नदी। नेपाल और चीन की सीमा पर 7600 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलने वाली ये गंडक नदी गंगा नदी में बाएं क्षेत्र से आकर के मिलती है। गंडक नदी चंपारण जिले के समीप बिहार में प्रविष्ट होती है। नदी बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती हुई पटना जिले के सोनपुर के समीप गंगा में प्रविष्ट हो जाती है। काली गंडक, बूढ़ी गंडक, त्रिशूली गंडक आदि इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है और इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 45,800 वर्ग किलोमीटर है। इससे 9,540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नेपाल के अंतर्गत आता है। गोमती नदी पीलीभीत जिले के 200 मीटर ऊंचे गोमत ताल नाम के स्थान से निकलती है और इसमें इसकी अनेक सहायक नदियां इस पर बहती है। कोसी नदी पर आते हैं। कोसी नदी हिमालय की बड़ी नदी है और ये बिहार का शोक कहलाती है। आज भी इसमें बाढ़ आई हुई है। कोसी नदी में प्रतिवर्ष लगभग बाढ़ आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं। ये बहुत ही प्रमुख नदियां हैं। यह नदी बाईं ओर से गंगा में आकर समाहित होती है।
इस नदी का आरंभिक क्षेत्र अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है और गोसाईनाथ के निकट ये 6770 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह नदी प्रारंभ से ही 7 धाराओं मिलाम्बी, भोंडिया, कोसी, टांबा कोसी, लिक्सु और दूध कोसी, अरुणा और तंबूर में प्रवाहित होती है। इस नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और अपवा क्षेत्र 86,900 वर्ग किलोमीटर है। तो प्रलयंकारी बाढ़ आने के कारण इसको बिहार का शोक कहा जाता है। चंबल नदी यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह मध्य प्रदेश के जानापाओ की पहाड़ियों से 600 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो मऊ पहाड़ी से ये निकल करके कोटा, भिंड, मुरैना मध्य प्रदेश, आगरा, इटावा उत्तर प्रदेश बहती हुई ये इटावा के समीप यमुना नदी में समाहित हो जाती है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। दामोदर नदी झारखंड के पलामू क्षेत्र के छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। टॉन्स नदी, ये नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कैमूर की पहाड़ियों में एक तमसा कुंड है, वो उस जलाशय से इसका उद्गम होता है और इलाहाबाद के दक्षिण पूर्व में सिरसा के समीप गंगा में मिल जाती है। टॉन्स नदी अपने प्रवाह क्षेत्र में 114 मीटर ऊंचे प्रसिद्ध प्रपात बिहार का निर्माण करती है। गंगा नदी क्रम में दक्षिण पश्चिम से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां अध्यारोपित है, सुप्रीम पोज्ड जल प्रवाह के प्रतिरूप बहती है। ये निरंतर अपर्दन द्वारा प्राचीन शैलें उभार कर लाती हैं, जिनका ढाल नदियों की प्रवाह दिशा के प्रतिकूल है, किंतु ये नदी अपने नियत मार्ग को अपनाए हुए हैं। ये अध्यारोपित पृथ्वी छेदिका बनाती हुई बहती है।